नंदवंशी चेतना मंच की आज तीसरा स्थापना दिवस बंगाल की आसनसोल की धरती पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे बंगाल की धरती पे भव्य तिरंगा यात्रा सह सामान समारोह का आयोजन किया गया था और बहुत ही लंबी चौड़ी तिरंगा यात्रा निकाला गया और काफी संख्या में लोग नंदवंशी समाज के पहुंचे भी। तो मैं आपसे नंदवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं परिचय कराना चाहता हूं और मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सर, सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। नंदवंशी चेतना मंच में आप किस पद पे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और नंदवंशी चेतना मंच हमारा संगठन है, पारिवारिक सामाजिक संगठन है। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बोलिए। सर, आप बिहार में स्थापना किए 3 साल हुए। 3 साल के बाद आप हर एक जिला में कार्य किए और हर 2-3 तिरंगा यात्रा निकाले बिहार में। उसके बाद में आप स्टेट लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नंदवंशी चेतना मंच का जो विस्तार हो रहा है, इसके बाद में आप जब बंगाल में आए हैं, एक भव्य तिरंगा यात्रा का आपने आयोजन करवाए यहाँ की पश्चिम बंगाल के प्रभारी संचिता परमाणिक जी के द्वारा। तो आप यहाँ की समाज और यहाँ की पब्लिक जो लेके मैडम चल रही थी कि ओबीसी एससी एसटी कास्ट को लेके चल रहे थे, इस तिरंगा यात्रा में जोड़ने का जो काम कर रहे थे, तो आप इस मंच के माध्यम से आप यहाँ की नंदवंशी समाज को और जो अन्य कास्ट के लोग जो यहाँ पे आए थे उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नंदवंशी चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है। इसमें हमारे समाज के लोग यानी नाई समाज के लोग, ठीक है, अपना अपना बहुमूल्य समय दे करके और समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। यह संगठन जब से आई है तब से हमारे समाज में एक नया उमंग, नया जोश और एक अनुभूति हो रही है लोगों के बीच में कि भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस धरती के नागरिक हैं। जो समाज आज 75 वर्षों से सोया हुआ था, 75 वर्ष ही नहीं कहिए, बीच में हमारे जननायक जी आए तो थोड़ा-सा लगा कि समाज का नाम आया और आज ऐसा करके गए कि जब तक धरती रहेगी, हमारे जननायक जी का नाम अमर रहेगा। इस समाज में यह एक ऐसा समाज है और यह एक ऐसा संगठन है, इसमें एससी एसटी हो या किसी भी वर्ग के लोग हों, सबका मान सम्मान बराबर है। और हम लोग सबको एक नज़र से एक पहल पे देखना चाहते हैं। हम यह समाज एक ऐसा समाज है जिसको किसी से भी किसी तरह का द्वेष भावना नहीं है। हम लोग, हमारा इतिहास रहा है कि हम लोग सबके घर में जाकर के, सबके सीधा घर में बैठ कर के और अपना ईमानदारी का परिचय देने का काम किया है। जब विधानसभा और लोकसभा में भी जगह मिली है इस समाज को, तो ये समाज अपना ईमानदारी का परिचय देते हुए आज जननायक की पदवी लेते हुए आज भारत रत्न की पदवी तक पहुंच चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस संगठन के बीच में जो भी लोग आते हैं, चाहे वो एससी एसटी के लोग हों, चाहे वो सवर्ण वर्ग के लोग हों, हैं, वो हमारे नज़र में एक समान हैं और एक समान रहेंगे। जैसे कि हमारे जननायक जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके नज़र में सारे लोगों के लिए इन्होंने काम किया कि इन्होंने अति पिछड़ा के लिए, एससी एसटी के लिए, आपने सुना होगा कि भाई जब एससी एसटी के लोग बच्चे पढ़ने में तेज नहीं थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, इंग्लिश की प्रधानता थी, जिसे समाप्त करके और सबको आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारा समाज ये संगठन सबको साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया है। और जब धरती पे और जब इस धरती पे ईमानदारी की बात आएगी, उसमें हमारा समाज आगे रहा है और आगे रहेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सर, आप पश्चिम बंगाल के धरती पे आके आपने बहुत बड़ा तिरंगा यात्रा निकाले, काफी संख्या में लोग भी आए। यहाँ की सरकार का आप क्या कहना चाहते हैं जो कि अभी तक बंगाल में मेरा आइडिया के अनुसार अभी तक कर्पूरी भवन नहीं है। तो आप यहाँ की सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारा संगठन है, ठीक है, ये संगठन
का नाम है नंदवंशी चेतना मंच। हमारा जो नाम है, जिसको लोग नौआ, हजाम, दुनिया जहान के नाम से लोग अपभ्रंश शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, वो नंदवंशी, वाक़ई में वो नंदवंशी है। और चेतना मंच का मतलब है जगाना, ठीक है? तो हम लोग समाज को जगाने चले हैं। तो समाज मेरा सिर्फ़ बिहार में नहीं है, मेरा समाज पूरे देश के चप्पे-चप्पे, कोने-कोने में भरा हुआ है और हर एक जगह अपना ईमानदारी का परिचय देते हुए घर में घुस-घुस करके काम कर रहा है। आज तक सुने हैं क्या कि हमारा समाज कहीं घर में, द्वार में, सीरा घर में काम किया? कभी कभी आपने, सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी ऐसा सुना है आपने कि भाई हमारे लोग काम करने गए और किसी के गहने जो उठा के ले आए, किसी का कोई सामान उठा कर के ले आए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। और ये मैं वादा करता हूँ कि इस समाज के जेहन में, इस समाज के खून में जो अ अ, जेहन है, इस जेहन में जो खून है, वो खून ईमानदारी का परिचायक है, ठीक है? और आपने कहा कि भाई ये इस बंगाल की सरकार से, इस बंगाल की सरकार से नहीं, ये पूरे देश के, पूरे राज्य, देश में पूरे राज्य की सरकार से हमारा माँग है कि जो हमारा साम्राज्य खोया हुआ था, जिसको लोग भूल गए हैं, ठीक है? उसको फिर से भाई वापस लाने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि हमें भी, हमारे लोगों को भी अपनी सरकार में जगह देने का प्रयास कीजिए। अन्यथा फिर से आंदोलन होगा, नंदवंशी समाज रोड पे आएँगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सर आपने भी एक बहुत अच्छा बढ़िया गाना गाया, उसमें मैं एक बात को ऑब्ज़र्व किया, आपने बोले कि हमारा धनानंद को मिटाने के लिए एक चाणक्य आया जो हमारा साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तो उसके बाद में हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी आए और अपना समाज को जगाने का काम किया। इसका मतलब क्या है? देखिए, चाणक्य कहने का मेरा शैली कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन हमारा इतिहास बताता है, हमारा इतिहास ये गवाह है कि भाई हमारा जो साम्राज्य चल रहा था, लगभग 9 शासक जो हमारे राज्य किए इस धरती पे, ठीक है? वो जो राज्य किए हमारी इस धरती पे, उनको समाप्त करने के लिए, समझ गए? चाणक्य जी का नाम आता है कि चाणक्य जी ने हमारे घनानंद जी को परास्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानी जानिएगा, तो भी कहीं न कहीं मेरे खून से ही लिपटे हुए थे। लेकिन फिलहाल साम्राज्य को समाप्त किए और आपने कहा कि भाई इसका गाने का जो अर्थ है, हम एक समाज सेवी कहिए या समाज का बेटा कहिए, चाहे जो भी कहिए, हमारा उद्देश्य कोई मंत्री विधायक बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो हमने रीड किया, जो हमने देखा कि भाई हमारे समाज के में क्या-क्या जलीलता है और क्यों सोया हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए किस दवा की ज़रूरत है। तो हमको ऐसा लगा कि जो हमारा समाज सोया हुआ है बरसों से, हैं? जो मैं भूल गया है कि हमारा भाई हमारी पहचान क्या थी, हैं? हम इस धरती पे, हमारे लोग 150 वर्षों तक राज किया है और वो साम्राज्य मेरा समाप्त हो गया है और लोग घर में दुबक करके, छुप करके, अपने आप को कमज़ोर, निर्बल समझ करके सोए हुए हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि भाई उस गाने के माध्यम से हो, चाहे बात के माध्यम से हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, चाहे तिरंगे यात्रा के माध्यम से क्यों क्यों नहीं हो, मतलब विभिन्न तरह के हथकंडा हम लोग अपना रहे हैं अपने समाज को सिर्फ जगाने के लिए कि भाई अपना समाज, अपना साम्राज्य को याद करो, अपना अपना अधिकार को याद करो और अधिकार को याद करके अपना अधिकार को छीनने का नहीं, मांगने का प्रयास करो, नहीं मिलता है तो छीनने का भी प्रयास करो। ये हमारा। सर आप अभी तक के गया में तिरंगा यात्रा किए, लखीसराय किए, पटना में आप रैली किए, उसको महारैली भी बोल सकते हैं बिल्कुल। और आज आप बंगाल में आसनसोल में तुम भव्य तिरंगा यात्रा निकाले। अभी आपने घोषणा की थी कि आप लोग अगर चाहेंगे अपने समाज से तो मैं पटना गांधी मैदान में एक रैली करूँगा। क्या ये कब तक होगा कुछ बताएँगे आप? क्यों नहीं? हमारी सोच है, हमने 3 फरवरी को जननायक जी का जयंती मनाने का काम किया मिलर हाई स्कूल में।
हमारा संगठन अभी पूरे बिहार, पूरे स्टेट में अभी पूर्ण रूपेण संयमित नहीं है। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि इस बार जो है हम लोग जितना जल्द से जल्द हो सके इसको पूरे देश में, देश के हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में नहीं, हर एक गांव तक, हर एक घर तक इसकी आवाज पहुंचे। और जिस दिन वो आवाज पहुंच जाएगी तो इतनी आबादी और इतनी लगनता तो जरूर है कि हम गांधी मैदान को भर सकते हैं। हमारी भी आबादी उतनी है कि भर सकते हैं। अगर न भी भर सकते हैं तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो काम करने से ही क्षमता बढ़ती है। सोच जिस प्रकार का सोच व्यक्ति का होता है, जिस प्रकार के सपने होते हैं, ठीक है? उस प्रकार की सोच होती है और जो सोच होती है, वो इंसान को वो काम करने में काबिज़ करता है, काम करने में बल देता है। तो हम लोग का प्रयास है कि मिलर हाई स्कूल में अगले बार जो किए प्रोग्राम उम्मीद है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पर और बहुत लोग नहीं जान रहे हैं कि नंदवंशी चेतना मंच है क्या? लेकिन अंदर, 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 अंदर जो बारूद पैदा हो रहा है, जो एक बम तैयार हो रहा है, उस बम को एक न एक दिन हम लोग गांधी मैदान में फोड़ने का प्रयास करेंगे और सरकार को ये बताने का, पूरे देश की सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी वाकई में 2% की आबादी है और हमें भी उस अनुसार, उस आबादी के अनुसार हमें भी हक और अधिकार चाहिए। नहीं दीजिएगा तो हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। बस। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आइए आपको मिलाते हैं बंगाल के धरती से उभरी हुई, जिनको अभी मैं मंच के माध्यम से सुन रहा था कि वाक़ई में उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। तो मैं 4-5 महीना से मैं भी सोशल